हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 6 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो हम लोग बढ़िया सी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है पेरिस पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने, ठीक है। ये स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को जिताया है। अच्छा, ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये हाई जंप से संबंधित है, ठीक है, हाई जंप। और इन्होंने हाई जंप में भारत को गोल्ड जिता दिया है। क्लियर? तो इन्होंने किस में जिताया है? इनका जो इवेंट था वो था हाई जंप T64 इवेंट। हाई जंप T64 इवेंट में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया। इन्होंने 2.08 मीटर की हाई जंप लगाई, ठीक है। चलिए, तो पेरिस पैरालंपिक, जिसके बारे में हम लोग हर बार रिवाइज करते हैं, तो आज भी करेंगे। तो सबसे पहले पैरालंपिक, जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हो रहा है, ठीक है। इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इसमें भारत की तरफ से टोटल 84 एथलीट्स जिन्होंने मतलब पैरालंपिक में भाग लेने के लिए गए हैं, ठीक है। और ध्वजवाहक कौन रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में? तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक बने हैं उनका नाम है सुमित अंतिल। और कौन थे? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हाल ही में एक वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, जापान या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अमेरिका, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इंडिया और अमेरिका, ठीक है, इंडिया और अमेरिका के बीच ये आयोजन हो रहा है, युद्धाभ्यास हो रहा है। और इसका जो आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 9 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, ठीक है। 9 सितंबर से 9 सितंबर से 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार इसका 20वां संस्करण, याद रखिएगा, 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पर हो रहा है? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसे भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताहिर जमान किस देश की हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के, ठीक है। ताहिर जमान ये पाकिस्तान की हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 3 सितंबर को, 4 सितंबर को, 5 सितंबर को या 6 सितंबर को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5 सितंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अच्छा 5 सितंबर को एक और डे था ना, कौन सा? ये तो सबको पता होगा भाई, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, ठीक है। शिक्षक दिवस ये तो पता ही है, 5 को, ओके, 5 सितंबर को, ठीक है। शिक्षक दिवस किसकी बर्थडे पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और
और इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति। क्लियर? तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं काठमांडू में, महाराष्ट्र में, पेरिस में या नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो 5 और 6 सितंबर को। ठीक है, 5 और 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका मतलब अच्छा, इसका आयोजन कर कौन रहा है ये याद रखना कि जो इसके आयोजन करता हैं, ठीक है, आयोजन करता, तो इसका आयोजन करता कौन है? ISA। ठीक है, ISA इसका मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA का फुल फॉर्म है जो कि आयोजन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ISA की? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। तो इसको भी आपको याद रखना है, गुरुग्राम हरियाणा में। क्लियर? गुरुग्राम हरियाणा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लुइस सुआरेज ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित हैं लुइस सुआरेज। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सुमित नागल, सानिया मिर्ज़ा, शरद कमल या PV सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो जान लेते हैं ITTF के बारे में। तो ITTF जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लौसाने में, लौसाने में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, लौसाने स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ITTF का। क्लियर? अच्छा, शरद कमल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो शरद कमल आप लोगों को याद होगा अभी पेरिस ओलंपिक निपटा है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में ये ध्वजवाहक बने थे, आप सभी को पता ही है। ओपनिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक बने थे PV सिंधु के साथ। और अच्छा, इनकी कुछ उपलब्धियों की अगर हम लोग बात कर लें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है कब? 2004 में। और अर्जुन अवार्ड तो इन्हें 2004 में मिला, साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड, और इन्हें पद्मश्री कब मिला? तो 2019 में। और इनको एक और अवार्ड जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड जो कि इन्हें कब मिला था? तो 2022 में। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इसलिए हम बोल देते हैं ताकि अगर लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप लोग सुनकर लिख सकते हो। ठीक है, तो 2022 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में मिशेल वर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, मालदीव या ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस के, ठीक है, मिशेल बर्नियर, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2024 में से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 94, 85, 90 या 82। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 82 शिक्षक, ठीक है। तो 5 सितंबर को, अभी जो टीचर्स डे हम लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, तो 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है 82 टीचर्स को, ठीक है। अच्छा, ये जो नेशनल टीचर्स अवार्ड्स है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और 1958 के बाद से अब हर साल ये टीचर्स को दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रयागराज, भोपाल, हैदराबाद या देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में एआई ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो एआई जो शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम है मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। क्या है? मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं श्रीनगर में, कानपुर में, लखनऊ में या हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में, ठीक है। तो जो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन है, ये लखनऊ में आयोजित किया गया है और इसकी भी थीम रखी गई है। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम याद रखिएगा, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत, सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन, सशस्त्र बलों का परिवर्तन, ठीक है, सशस्त्र बलों का परिवर्तन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना कहाँ शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं वाराणसी में, सूरत में, लद्दाख में या नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सूरत में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की है, जो कि सूरत में की है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, जल संचय जन भागीदारी, इस योजना का उद्देश्य है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। जल संरक्षण में, एक सेकेंड, जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। देखिए, जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का मतलब है कि देखो, जैसे हम लोग देखते हैं हर बार गर्मियों में कि कितनी जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जहाँ पर लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं होता, ठीक है। और कहीं कहीं लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं कि अनलिमिटेड, ज़बरदस्ती पानी को वेस्ट करते हैं। तो इसलिए देखो, अगर वहाँ पर एक या दो इंसान पानी बचा रहा है तो उससे इतना खास कुछ नहीं होगा। तो यदि सब पानी बचाएंगे और जहाँ पर कमी होती है हम वहाँ पर यदि उस पानी को पहुँचाएंगे तो किसी की प्यास बुझेगी, ठीक है। भाई, जिंदा रहने के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है, सभी को पता है। तो एक बार को इंसान एक आध दिन बिना खाने के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग पानी को बचाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी समझना ज़रूरी है कि पानी को रेगुलर आप बचाइए। ये मत सोचो कि हमारे बचाने से क्या होगा, कोशिश करो फिर भी, ठीक है, जितना बचा सकते हो उतना बचाओ।
और अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को भी इसके लिए जागरूक करो। ठीक है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की है सूरत में, और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, यानी कि सभी की भागीदारी। ठीक है, तो यदि सभी की भागीदारी होगी तो पानी वेस्ट नहीं होगा, और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पानी पहुँच सकेगा। ठीक है, तो चलिए पानी को बचाइएगा। ठीक है, सेव वाटर सेव लाइफ, ये तो लाइन आप सभी को पता ही है हमेशा ही, है ना। सेव वाटर सेव लाइफ, एक सेकेंड, सेव करना है, सेव नहीं, सेव वाटर सेव लाइफ। ये तो लाइन वैसे हमें रटाई जाती है बचपन से ही, यस, लेकिन हम लोग इसको फॉलो कभी नहीं करते। चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। ठीक है, एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।